हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी अब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर का टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो अपना सेकंड कैपिटल चूज़ किया है, जो है भरारी शेन, जिसे हम लोग गारीशेन भी बोलते हैं। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है, उसे अपना न्यू समर कैपिटल के रूप में चूज़ किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी जो है उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने 8 जून यानी कि आज के दिन 8 जून को जो है सो एक तरह से नोटिस निकाला है। ठीक है, जिसमें ये साफ साफ बात बताया गया है कि जो गारीशेन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसे जो है सो नया समर कैपिटल घोषित किया जाएगा। ठीक है, देखो उत्तराखंड ऐसा पांचवा राज्य बनेगा जिसके पास 2 कैपिटल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात यह है कि जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था ना एज ए स्टेटहुड 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था, है ना। तो उत्तराखंड केवां राज्य था? 27वां राज्य था, है ना। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था। 9 नवंबर 2020 लिख दिया क्या? 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में बना था और ये इंडिया का 27वां राज्य था। ठीक है, तो अब यार ये बात ये था कि जब ये बना था ना, उसी समय से बात रखा गया था कि ये जो गैरीशन है इसे उत्तराखंड का कैपिटल रखा जाए। ठीक है, ये बात उसी समय से चल रहा था। लेकिन यार बात ये हुआ कि फिर वहाँ पे एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम था VN दीक्षित कमेटी। ठीक है, VN दीक्षित कमेटी नाम था उस कमेटी का, जिसका काम ये था कि वो 5 जगहों में से किसी एक को उत्तराखंड का जो है सो कैपिटल चूज़ करे। ठीक है, उसमें 5 जगह था, 5 प्लेसेस थे, जिसमें से एक गैरीशेन भी था। ठीक है, और देहरादून भी था। तो यार एट दैट टाइम उस समय गैरीशेन की जगह पर देहरादून को जो है सो उत्तराखंड का कैपिटल चूज़ किया गया था। ठीक है, इसलिए एट प्रेजेंट सिर्फ देहरादून ही था उत्तराखंड का कैपिटल। लेकिन अब जो है सो गैरीशेन जो है सो सेकंड कैपिटल बन गया है उत्तराखंड का। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, एकदम रट जाना है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, अब हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बता दूंगा जो इससे आने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो वीडियो लास्ट तक देखना और हम लोग डिटेल से इसको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भरारी सेन जो है, जिसे हम लोग गारीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहले ये 2 नाम तो याद रखना है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का कि यार अगर आप लोग से एक गैरीशन पूछ देगा और आप लोगों ने पढ़ा है भरारी सेन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक ना, इसीलिए आप लोग दोनों याद रखो। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे जो है उत्तराखंड का नया समर कैपिटल घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया है? जून 8 2020 को घोषित किया है। डेट याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जून 8 2020 को घोषित किया गया है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी जो है उत्पल कुमार सिंह है अभी। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? उत्पल कुमार सिंह जो है सो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जून 8 को, इन्फॉर्म किया है कि भरारी सेन जो है वो उत्तराखंड का न्यू समर कैपिटल होगा। आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लो, मेरे पास नोटिफिकेशन भी है उसका। ठीक है, जो नोटिस निकाला गया था, ये रहा वो नोटिस। ठीक है, देखो यहाँ पर उत्पल कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी है उनका साइन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द गवर्नर इज हेयर बाई प्लीज टू गिव हर एसेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ भारीशेन डिस्ट्रिक्ट चमोली एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ठीक है यार, अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ये है कहाँ। देखो ये मैप रहा आपका। ठीक है, ये मैप है। देखो यार, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है गैरीशेन। ठीक है, और ये देखो एकदम बीच में है, स्टेट के बीच में है ना, एकदम बीच में है। एट प्रेजेंट देहरादून देखो यहाँ पे है, जो कि कैपिटल था उत्तराखंड का। इन लोग दोनों के बीच में लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। आप लोग देख लो अच्छा से मैप। ठीक है, ये जो स्टेट के बीचों बीच में है गैरीशेन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। देहरादून देखो यहाँ पर साइड में है और दोनों के बीच में लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप लोगों को याद रखना है कि गैरीशेन जो है सो समर कैपिटल है। ठीक है, समर कैपिटल है। उसके बाद हम लोग इसको ओवरव्यू डिटेल में देख लेते हैं। आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन था ये। ठीक है,
ये जो था वो नोटिफिकेशन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से बताना स्टार्ट करता हूँ। गैरीसेन इज़ अ टाउन एंड नगर पंचायत इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्टेट अराउंड 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। ये बात हम लोगों ने मैप में देख लिया कि ये स्टेट के सेंटर में है और देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। Though the town comes under the administrative limits of the Garhwal division, the boundary of Kumaon division also starts approximately 15 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। देखो यार, इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो नया कैपिटल है गैरीसेन, ठीक है, ये जो गैरीसेन है ये गढ़वाल डिवीज़न और कुमाऊं डिवीज़न दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, एक तरह से बीच में पड़ता है तो दोनों तरफ से एक्सेसिबल होगा इजीली। ठीक है यार, इसका ना देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका ना मांग जो है कैपिटल बनने का मांग बहुत ही पहले से चल रहा था। जब ये बना था ना राज्य एज ए 27th स्टेट बना था, उसी समय से चल रहा था। तो ये क्यों चल रहा था बात, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि उत्तराखंड जो है सो एक पहाड़ी राज्य है ना, हम लोगों को पता है उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। तो उनका कहना था कि अगर उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है तो उसका कैपिटल भी जो रहेगा वो एक पहाड़ी जगह पर होगा। ठीक है, इसीलिए गैरीसेन का बात बहुत ही पहले से चल रहा था। आगे हम लोग देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर गैरीसेन जो है, जब उत्तराखंड का कैपिटल और जब ये उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 9 2000 को, उसी समय से उत्तराखंड का कैपिटल गैरीसेन को बनाने की बात चल रही थी। लेकिन एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को कहा कि देहरादून को जो है सो उस स्टेट का कैपिटल चुना गया था। वहाँ पर बहुत सारे विधानसभा के सेशन हुए थे गैरीसेन में। However, the successive state governments never pushed the issue of making the town its permanent capital, and nor did the consider V.N. Dixit Commission's report that aimed to resolve the issue। देखो, जितने भी सरकारें आई, ठीक है, ये बात पहले से चल रहा था कि गैरीसेन को वहाँ का कैपिटल बनाया जाए। मैंने आप लोगों को पहले से कहा था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा विधानसभा का सेशन भी चला था, लेकिन यार कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, V.N. दीक्षित कमीशन जो मैंने आप लोग को बताया, जो कि वहाँ का कैपिटल एक तरह से कंफर्म करने के लिए बनाया गया था, V.N. दीक्षित कमीशन, उन्होंने भी ये इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया था। ए 3-day लॉन्ग असेंबली सेशन ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड एट गैरीसेन इन जून 2014 दैट रेज्ड होप्स ऑफ टाउन बीइंग प्रपोज्ड एट द परमानेंट कैपिटल ऑफ द स्टेट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, वहाँ पर एक 3 दिन लंबा असेंबली रखा गया था उत्तराखंड में, जो कहाँ पर रखा गया था, गैरीसेन में 2014 में। तो उस समय जब रखा गया था तो वहाँ पर एक तरह से होप हुआ था कि अब जा कर के गैरीसेन जो है वो वहाँ का परमानेंट कैपिटल बन सकता है। अब हम लोग देखो यार, बहुत समय से V.N. दीक्षित कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये V.N. दीक्षित कमीशन है क्या। ठीक है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड सेट अप अ V.N. दीक्षित कमीशन टू सर्च फॉर अ परमानेंट कैपिटल। ठीक है, एक परमानेंट कैपिटल सर्च करने के लिए V.N. दीक्षित कमीशन को बनाया गया था। द कमीशन हैड लुक्ड इन द फीसिबिलिटी ऑफ 5 प्लेसेस। मैंने आप लोगों को बताया कि ये 5 जगहों पर अपना जो है सो रिसर्च कर रहा था। पहला देहरादून को, दूसरा गैरीसेन को, ऋषिकेश, काशीपुर और रामनगर। ठीक है, और आप लोगों को सबको पता है कि इस 5 में से किसे चुना गया था, देहरादून को चुना गया था। द कमीशन चेक द feasibility ऑफ द प्लेसेस बेस्ड ऑन द सेवरल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग जोग्राफिकल कंडीशंस, पॉपुलेशन, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइस्मिक कंडीशन एंड सिक्योरिटी। यानी कि ये सारे कंडीशंस को चेक करने के बाद ही देहरादून को एट दैट टाइम कैपिटल चुना गया था। ठीक है, द कमीशन इन इट्स फाइनल रिपोर्ट इन 2008 had noted that the interim capital Dehradun is more suited to be the permanent capital of the state owing to factors including its nearness to the national capital, safety from natural calamities and centralized population। ठीक है, लास्ट में उस कमीशन का रिपोर्ट यही था कि देहरादून एक क्या है, कैपिटल बनेगा। ठीक है, वहाँ पर किसी भी तरह का नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आएगी, यानी कि कोई भी तरह का भूकंप या फिर किसी भी तरह का बाढ़ वगैरह, है ना, कुछ भी नहीं आने का डर है। वहाँ पर पॉपुलेशन भी सेंट्रलाइज्ड होगा। तो यार ये सब चीज़ था V.N. दीक्षित कमीशन में। लास्ट है, द कमीशन हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ मेकिंग गैरीसेन द परमानेंट कैपिटल ऑफ द स्टेट एज इट इज़ मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, एट दैट टाइम, उस समय जब देहरादून को चुना गया था वहाँ का कैपिटल, तो गैरीसेन को इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उस समय गैरीसेन जो है वहाँ पर एक तरह से बोला गया था कि वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आने की संभावनाएँ हैं।
ठीक है, तो ये था वीएन दीक्षित कमीशन का रिपोर्ट। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड देख ले थोड़ा सा। एट प्रेजेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैड अनाउंस्ड आफ्टर हिज बजट स्पीच इन स्टेट असेंबली ऑन March 4 दैट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू मेक गैरसेन एज द स्टेट समर कैपिटल। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट के कुछ लाइंस बचे हुए। द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड dedicated the declaration of Garsen as the summer capital to the thousands of men and women of the Uttarakhand who had fought for its statehood. The Uttarakhand has carved out of Uttar Pradesh to become the India's 27th state. On November 9, 2000, Garsen has remained a sensitive issue in the hill state ever since its creation. ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था। 9 नवंबर 2000 में हुआ था, 27वां स्टेट था और ये किससे बटा था? उत्तर प्रदेश से बट करके अलग हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया ये सारा करंट अफेयर का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपना एक नया समर कैपिटल चूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नवंबर 9, 2000। फिर आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड कौन से राज्य से अलग हुआ था? यूपी, थर्ड नंबर। ठीक है, उत्तराखंड कितना नंबर का स्टेट बना था यूपी से अलग होने के बाद? 27वां, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड का जो नया कैपिटल है ना, समर कैपिटल, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ हो गया गैरसेन, और उसका दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रख लेना है। छठा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नया कैपिटल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ना? ये बात भी हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी कौन है जिन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का नाम आप लोगों को याद रख लेना है। और यार ये चीज़ कोई बताने वाली बात नहीं है कि आप लोगों को उत्तराखंड का सीएम को याद रखना है। ठीक है, यार कोई भी स्टेट हो, ठीक है, या फिर वो करंट अफेयर का इशू में आए या फिर ना आए, आप लोगों को उसका सीएम हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यार ये कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, और करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, कंफर्म है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही करंट अफेयर्स के आपको वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।